हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें सिटी के सबसे फेमस होटल द फेमस होटल का सीन दिखाया जाता है। अगर आपके पास में पैसा है तो इस होटल में आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ के मेट्स को अमीर यंग मास्टर अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और इसी वजह से नॉर्मल लड़कियां यहाँ पे काम करना पसंद नहीं करती। अंदर बैठा एक बिगड़ल यंग मास्टर बोल रहा होता है, जियाउद्दीन मेरे पास आओ। घबराते हुए जियाउद्दीन बोल रही होती है, यंग मास्टर मुझे अभी कुछ काम था, इसी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकती। यंग मास्टर सन बोल रहे होते, कुत्ते मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, तो इसी वजह से तू यहाँ पे इतना कर रही है। देख, मैं पहले अकेले में पूछने वाला था, लेकिन अब मैं ओपनली पूछ रहा हूँ। बता, एक रात अकेलेगी? एक रात के बदले में ना मैं तेरे को ये डायमंड रिंग दे सकता हूँ। वैसे भी यहाँ पे सभी को पता है कि तुझे पैसे की कितनी जरूरत है। तेरा वो घटिया भाई जो कि पूरे शहर में यंग मास्टर मुंह बना फिरता है, उसके वजह से तेरे पूरे के पूरे परिवार को ना काम करना पड़ता है। मेरे साथ ना कुछ रातें बिता ले, तेरी फैमिली की पैसों की दिक्कत ना मैं दूर कर दूंगा। जियाउद्दीन बोल रही होती है, अपने ऑफर को अपने पास रखो और मेरे भाई के बारे में ना फालतू बकवास मत करो। तभी अपने पैंट के ऊपर पानी गिराते हुए सन बोल रहा होता है, मैनेजर अपने मैट को बोल के वो मेरे पैंट को साफ करे, वो भी अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने जुबान से। जैसे मैनेजर जियाउद्दीन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही हमारे जियाउद्दीन का बेकार भाई और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर मुवुजी वहाँ पे रहता है और मैनेजर को उठा के पीछे फेंक देता है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते, तो जियाउद्दीन का भाई मुवुजी है ना, आखिर ये बेवकूफ यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी आगे बढ़ते हुए यंग मास्टर सन बोल रहे होते, बेवकूफ तेरे को पता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी यंग मास्टर सन को पटकते हुए मुवुजी बोल रहा होता है कि तूने मेरी बहन को पहचान करने से पहले ये पता किया कि आखिर मैं कौन हूँ। यंग मास्टर सन बोल रहे होते, मैं सन प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस हूँ। तेरे जो ये यंग मास्टर मुंह बनने का भूत है ना, उसको मैं अभी कभी उतार दूंगा। तभी वहाँ पे शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी सूजन वहाँ पे आती है। सूजन बोल रही होती है, यंग मास्टर मुंह का भूत तो ऐसा कुत्ता उतारेगा। कंट्री के सबसे रिचेस्ट लोगों में से होने के बावजूद बिना हम भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सन फैमिली के कुत्ते तेरे पास में मुश्किल से शहर में 4 बिल्डिंग्स होंगी और तू इनका भूत उतारेगा। चल उल्टे पाँव भागते हुए यहाँ से बाहर निकल, वरना तेरे बाप को कॉल करने में ना मेरे को 1 सेकंड लगेगा। और अगर उनको गलती से भी ये बात पता चल गई ना कि तूने यंग मास्टर मुंह को ऑफेंड किया है, तो तुझे भी नहीं पता कि आखिर तेरे साथ में क्या होगा। फिर उल्टे पाँव जो यंग मास्टर सन होता है वहाँ से भाग जाता है। सूजन बोल रही होती है, यंग मास्टर मुंह मैंने कैसे परफॉर्म किया। तभी जियाउद्दीन बोल रही होती है, बदर यहाँ पे काफी तमाशा हो चुका है, हमें ऐसा निकलना चाहिए। मुवुजी बोल रहा होता है, आखिर तू मेरी जगह पे काम क्यों करती थी। जियाउद्दीन बोल रही होती है, आपके खर्चे ना बहुत ही ज्यादा है और मॉम के ऊपर काफी स्ट्रेस पड़ रहा था, इसी वजह से अच्छी सैलरी के लालच में ना मुझे यहाँ पे काम करना पड़ा। वैसे मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, यहाँ पे सभी लोग मेरे को घूर रहे हैं। तभी सूजन बोल रही होती है, मेरे को ना एक कमाल की जगह पता है, हम वहाँ पे चलते हैं कपड़े लेने के लिए। आगे वो लोग शहर के सबसे महंगे मॉल में कपड़े लेने के लिए आगे होते हैं। जियाउद्दीन को कपड़े तो काफी पसंद आते हैं, लेकिन उसके प्राइस टैग को देख के काफी डर जाती है। जियाउद्दीन बोल रही होती है, ये ना बहुत ही एक्सपेंसिव है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। सूजन बोल रही होती है, लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि तुम भी अपने भाई को ना सही से नहीं जानती। तुम्हारे भाई के पास में इतने पैसे है कि वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुछ कपड़े तो कहे पूरे का पूरा मॉल खरीद के दे सकता है, तो इसी वजह से तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें जितने भी कपड़े चाहिए वो सारे के सारे यहाँ से ले लो। शॉक्ड होते हुए सूजन बोल रही होती है, पर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे भाई को ना मैं इस तरीके से जानती हूँ, उसके पास में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, आखिर वो इतना चेंज कैसे हो गया। मुझे सोच रहा होता है, सच में इसका शॉक्ड होना ना बिल्कुल बनता है, क्योंकि जिस भाई को ये जानती है ना वो तो सिर्फ इन लोगों के लिए दिक्कतें खड़ी करता था, पर मैं इसका वो भाई नहीं हूँ। वक्त के खिलाफ जंग लड़के मैं वक्त में पीछे आया हूँ अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। पूरे 5000 साल तक कल्टीवेट करने के बाद मैं गॉड बनने से ना सिर्फ और सिर्फ 1 कदम पीछे था। मैं ह्यूमैनिटी का वो पहला इंसान बनता जो कि गॉड इलम को हासिल करता, लेकिन मैंने वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं वक्त में वापस आ सकूं और अपनी करी हुई गलतियों को सुधार सकूं। मेरी वजह से मेरी मॉम और मेरी बहन ने ना बहुत सहा है, उन लोगों को वो लाइफ दे सकूं जो कि वो डिजर्व करते थे और अपने दुश्मनों को वो पनिशमेंट दे सकूं जो कि वो डिजर्व करते हैं। झू शी हैंग, तुमने मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लास्ट लाइफ में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन मैं इस लाइफ में तुम्हें दिखाऊंगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी थी। वक्त में पीछे आते मुवुजी सबसे पहले अपने डोमेट्री में जाता है। मुवुजी सोच रहा होता है, सबसे पहले मेरे को पैसा कमाना होगा, तभी जाके मैं अपनी फैमिली की लाइफ को अच्छा कर पाऊंगा। अभी वो बैठा ही होता है, तभी उसके बाकी रूममेट्स उसके पास में आ जाते हैं। उसका मजाक उड़ाते उसका क्लासमेट बोल रहा होता है, यंग मास्टर मुंह, आखिर आज आप क्लास में क्यों नहीं आए थे, क्या आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्या। आपके इन गरीब रूममेट्स को ना भूख लगी है, क्या आप हम लोगों को कुछ खिलाओगे। तभी जो हमारा मुवुजी होता है वो उन लोगों को इग्नोर कर देता है। चिढ़ते हुए उसका रूममेट बोल रहा होता है, कचरे कह के तुझसे प्यार से बात करे तो हम लोगों को अकड़ दिखा रहा है।
अगर मैंने यहाँ पे अपना मुंह खोल दिया ना तो क्लास में सभी को पता लगेगा कि तू कोई यंग मास्टर मुंह नहीं बल्कि एक गरीब है गरीब। चल फटाफट से हम लोग को खाने के लिए पैसे दे, वरना हम लोग कल क्लास में ना सभी के सामने ये बात फैला देंगे। तभी उसको शांत करते हुए बाकी सारे रूममेट्स बोल रहे होते, देखो इसे ऐसे बात मत करो, अभी इसके पास में पैसे नहीं होंगे इसी वजह से ऐसे बात कर रहा है। इससे प्यार से बात करेंगे ना तो ये गधा कुछ ना कुछ तो दे ही देगा। फिर जैसे वो मूवी से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मूवी अपना बैग पैक करके वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए कहता है कि जिसे भी जो भी कुछ बताना है ना बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही मुझे सोच रहा होता है वापस आने के बदले में ना मैंने अपनी सारी की सारी कल्टीवेशन खो दी, मुझे फटाफट से अपनी कल्टीवेशन को रिकवर करना होगा। इन गधों के ऊपर ना मैं अभी ध्यान नहीं दे सकता। फिर वो एक कंप्यूटर की शॉप पे जाते अपने लैपटॉप को बेच देता है, जिसके बदले में उसको $800 मिलते हैं। मुझे सोच रहा होता है वापस आने के बाद मेरे को फील हो रहा है कि आखिर मैं कितना बड़ा गधा था। जब मेरी मॉम कर्जा भरने के लिए दिनों रात मेहनत कर रही थी तब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर फेक यंग मास्टर मुंह बन के अयाशा करा था। अपनी फैमिली कंडीशन को जानने के बावजूद भी मैंने हमेशा उन लोगों से पैसे की डिमांड करी, तब तक कि वो लोग पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो गए। मेरी वजह से मेरी फैमिली वालों ने बहुत कुछ सहा है, उनके लिए सब कुछ ठीक करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। तभी वो साइड में देखता है तो उसकी छोटी बहन मूलिन वहाँ पे खड़ी होती है। उसी को याद आ रहा होता है कैसे पास्ट लाइफ के अंदर उसको बचाने के लिए मूलिन ने अपनी जान दे दी थी और ये सब कुछ हुआ था उस कमीने झूशियंग की वजह से। मूलिन बोल रही होती है, क्या हुआ कि तूने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? मुझे बोल रहा होता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हें देख रहा था। साथ ही वो सोच रहा होता है, मेरी प्यारी बहन इस लाइफ के अंदर ना तुम्हारा ये बेकार भाई तुम्हें पक्का से प्रोटेक्ट करेगा। तभी अपने बैग के अंदर से मूलिन $500 बाहर निकालती है और बोलती है कि मैं अभी पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ और ये उसकी सैलरी आई है, प्लीज इस पैसे के अंदर ना अपने महीने भर का खर्चा निकाल लेना, मॉम से मत मांगना। ऑलरेडी मॉम ना तुम्हारी वजह से काफी मेहनत करती है, तुम्हारे फालतू खर्चों के चक्कर में ना उनके ऊपर और भी स्ट्रेस पड़ रहा है। देखो पैसे लेने में ना एक्टिंग मत करो। यंग मास्टर मुँह लो ये पैसे और जाके अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा दो। मुझे बोल रहा होता है, पर मुझे ये पैसे नहीं चाहिए थे, तुम इसको खुद के लिए यूज कर लो, वैसे भी तुम्हारे स्कूल की फीस बाकी है ना, वो इस पैसे से पे हो जाएगी। मूलिन बोल रही होती है, यंग मास्टर मुँह आपका ना मेरे लिए इतना सोचने के लिए शुक्रिया, पर आप ना मेरे स्कूल की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने स्कूल छोड़ दी। शॉक्ड होते हुए मुझे बोल रहा होता है, लेकिन आखिर तुमने स्कूल को छोड़ा? मूलिन बोल रही होती है, हमारा परिवार कर्जे के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, गरीबी के बोझ के नीचे दबे हुए ना मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन यंग मास्टर मुँह तुम ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारे अयासों में ना कोई भी कमी नहीं आएगी। भले ही मैं स्कूल ना जाऊँ या फिर हम लोग खाना खाना बंद कर दे, लेकिन तुम्हारे लिए ना कभी भी कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तभी अपने बहन को गले लगाते हुए मुझे बोल रहा होता है, मूलिन अपने भाई को माफ कर दो, मुझे पता है कि मेरे ऊपर विश्वास करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मूलिन सोच रही होती है, आखिर आज मेरा भाई इतना बदला बदला सा क्यों लग रहा है। आगे जो हमारा मुझे होता है वो एक हब की शॉप से हब खरीद के जंगल में जाकर उसको रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। मुझे सोच रहा होता है अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना वो बहुत ही कम है, फिलहाल के लिए स्पिरिचुअल ड्रिंक से जो कि मेरे को पावरफुल बना सकती है। फिर स्पेशल ड्रिंक बनाने के बाद में वो उसको ड्रिंक करके वहीं पे कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। मुझे बताता है कि कल्टीवेशन के पूरे 5 रिलम होते हैं। सबसे पहला होता है की रिफाइनिंग, उसके बाद में होता है गोल्डन कोर, अगला होता है नेंसन सोरियलम, उसके ऊपर आता है हेवनली रिलम और सबसे पावरफुल होता है गॉड रिलम। मेरी पास्ट लाइफ की वजह से मेरे पास में कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो कि मेरी कल्टीवेशन को नॉर्मल कल्टीवेटर से ना 10 गुना फास्ट कर देती है। अगर मैं की रिफाइनिंग के स्टेज 1 में पहुंच गया ना तो मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि मैं अकेले 100 बंदों को संभाल सकूं। पूरे 1 घंटे तक कल्टीवेट करने के बाद में हमारा मुझे स्टेज 1 में पहुंच जाता है और एक पंच के साथ में पेड़ के अंदर बड़ा सा हॉल कर देता है। मुझे बोल रहा होता है, अब इस पावर के साथ में पैसा कमाना बहुत ही आसान होगा और मुझे पता है कि पैसा कमाने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन सी होती है। आगे जो हमारा मुझे होता है वो एक पीसी कैफे में आ गया होता है और उसने वहाँ पे डार्क वेब खोल दिया होता है। मुझे बोल रहा होता है, यहाँ पे मिशन सेट करने के बाद में आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मिशन में वो देखते हैं कि सुजन को मारने का मिशन पोस्टेड होता है, जो कि इस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी है और इस मिशन को एक्सेप्ट किया होता है किलर बी ने। सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि बिजनेसमैन सू वैन की बेटी तो गई, हमारे डार्क वेब के सबसे बेस्ट किलर किलर बी ने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है। आज तक वो जिंदगी में फेल नहीं हुआ तो फिर आखिर इस बार कैसे होगा। मुझे सोच रहा होता है कोई 10 मिलियन पे करने के लिए तैयार है, वो भी सिर्फ एक लड़की को मारने के लिए। पक्का से ये सू वैन का ना कोई बहुत ही बड़ा दुश्मन होगा। तभी बिजनेसमैन सू वैन की तरफ से एक मिशन पोस्ट होता है जिसमें कि 1 महीने के लिए उसकी बेटी का बॉडीगार्ड बनने के लिए 20 मिलियन दिया जा रहा होता है, पर डर के मारे कोई भी उस मिशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं सच में सू वैन के पास में ना बहुत सारा पैसा है और वो ये चीज शो भी कर रहा है। 20 मिलियन ना बहुत ही बड़ी रकम होती है, लेकिन फिर भी पूरे इंटरनेट के ऊपर ना किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस मिशन को एक्सेप्ट कर ले। किलर बी के सामने खड़ा होने का मतलब है अपनी मौत को दावा देना। सू फैमिली वालों उम्मीद छोड़ दो, तुम अपनी बेटी को बचा नहीं सकते। मुझे बोल रहा होते तो काफी इंटरेस्टिंग मिशन है,
ये बोलते हुए मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। शॉक्ड होते हुए डार्क वेब के सारे बंदे बोल रहे होते आखिर ये क्या हो गया, आखिर कौन है वो हिम्मत वाला जिसने ये किलर बी के सामने खड़े होने की हिम्मत करी है। देख के लग रहा है ना कि ये बंदा एक न्यूबी है, एक न्यूबी के सामने खड़ा एक प्रोफेशनल किलर। सच में ये देखने में ना बहुत ही मजा आएगा। तभी अपने फोन को पिक करते हुए मूवूजी बोल रहा होता है मैं एक पीसी कैफे के अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे को पिक करने के लिए कार भेज दो। शॉक्ड होते हुए सुवेन की सेक्रेटरी बोल रही होती है क्या जिसने मिशन को एक्सेप्ट किया वो एक पीसी कैफे के अंदर बैठा हुआ है, क्या जिस बंदे को हम लोग हायर करे वो रिलायबल तो है ना, कहीं तो नहीं है ना किसी वो सिर्फ पैसा देके उस बंदे ने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। सुवेन बोल रहा होता है किसी ने मिशन को एक्सेप्ट कर लिया ये बड़ी बात नहीं है क्या, एक बार ना वो बंदा यहाँ पे आ जाए फिर हम देख रहे हैं कि आखिर वो बंदा कितना पावरफुल है। आगे जो हमारा मूवूजी होता है वो सुवेन के घर पे आ गया होता है। शॉक्ड होते हुए सुवेन सोच रहा होता है ये तो एक बच्चा है, क्या ये किलर बी का सामना कर पाएगा। तभी सुवेन बोल रहा होता है हेलो मिस्टर वूजी, मेरा नाम सुवेन है और मैंने मिशन को पोस्ट किया था। मूवूजी बोल रहा होता है पहले आसपास की जगह को चेक कर लेते हैं, चलते चलते आप मेरे को बता भी दीजिएगा कि आखिर बात क्या हुई है। सुवेन बोल रहा होता है आपको तो पता होगा ना कि आखिर मैं बिजनेस वर्ल्ड के अंदर कितना बड़ा नाम हूँ। बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ना मेरा एक दुश्मन था जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे हराने के लिए बहुत सारे इलीगल बिजनेस किया करता था और मैंने उसकी रिपोर्ट पुलिस में कर दी। मेरे को लगा था कि बिजनेस वर्ल्ड की बात है ना बिजनेस वर्ल्ड तक ही रहेगी, लेकिन जेल में रहने से पहले उस कमेरे ने ना मेरी बेटी के खिलाफ एक मिशन को पोस्ट कर दिया और अब मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं क्या करूं। वही आसपास की जगह को देखते हुए मूवूजी बोल रहा होता है भले ये दिखने में जगह ना काफी शांत लगे पर कहना पड़ेगा आपके घर में ना हर जगह बहुत सारे लोग छुपे हुए हैं और ईस्ट के ना छत वाले कमरे में बैठ कर ना दो लोग हम लोग को देख भी रहे हैं। शॉक्ड होते हुए सुवेन सोच रहा होता है हम लोग को वॉक करते हुए ना 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे और इन्होंने पूरी सराउंडिंग के बारे में सब कुछ जान लिया। मूवूजी बोल रहा होता है भले ही आपने यहाँ पे कितने ही बंदों को क्यों ना हायर कर लिया हो लेकिन किलर के सामने ना ये सारे के सारे वेस्ट है। तभी सेक्रेटरी बताती है सर मार्शलिन आ चुके हैं। मार्शलिन बोल रहे होते हैं बदस अगर मैं सच कहूँ तो मैं हेल्प करने के लिए ना और भी काफी सारे लोगों को लेके आने वाला था, लेकिन जैसे ही सारे लोगों ने सुना कि हमारा दुश्मन किलर भी है सभी लोगों ने मना कर दिया। सिर्फ मैं अपने डिसाइपल झाओचुन को ही लेके आ पाया हूँ, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी उम्मीद मत हारिए, आप मेरे काफी अच्छे दोस्त हो। आपकी बेटी को बचाने के लिए ना मैं अपनी जी जान लगा दूंगा। वैसे आखिर ये यंग मैन कौन है। सुवेन बताते हैं कि यही वो है जिसने कि हमारे मिशन को एक्सेप्ट किया था, मिस्टर मूवूजी। शॉक्ड होते हुए मास्टर लिन सोच रहे होते ये तो एक बच्चा है, आखिर एक बच्चा क्या ही कर लेगा। आगे बढ़ते हुए झाओचुन बोल रहा होता है बच्चा के तुझे कैंडी के लिए पैसे चाहिए ना तो तुम मुझसे पैसे ले ले, फालतू में तो यहाँ पे अंकल सू का टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। 20 मिलियन का ऑफर दिखाने की तूने एक्सेप्ट कर लिया, क्या तुझे पता भी है कि आगे किलर भी कौन है, उसको देख के ना तुमने चिट्टी गिली कर देगा। इसी वजह से पहले ही बोल रहा हूँ कि भाग जा। मास्टर लेन बोल रहे होते झाओजुन देखो तुम यहाँ पे किसी के बिना डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। सुवेन भी बोल रहा होता है हाँ हम लोग को आपस में फाइट नहीं करनी चाहिए। साथ ही वो सोच रहे होते वैसे अगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे भी ये बच्चा काफी यंग लग रहा है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये किलर बी को रोक लेगा। सुवेन बोल रहे होते हैं मिस्टर वूजी आखिर आपने मेरी बेटी को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। मूवूजी बोल रहा होता है किलर बी ऐसे बंदे से फाइट करने के लिए प्लान बनाने की क्या जरूरत है। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इन कैमरा और इन बॉडीगार्ड को हटवा दो, आपको ना फालतू खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसको संभालूंगा। मास्टर लेन बोल रहे होते हैं लगता है कि सच में इस बच्चे को नहीं पता कि आखिर किलर भी कौन है, इसी वजह से ये बच्चा यहाँ पे ऐसी बातें कर रहा है। मूवूजी बोल रहे होते वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं सभी को ऐसा हटाने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से बोल रहा था क्योंकि ये सभी के सभी ना मेरे रास्ते में आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये कमजोर लोग ना मेरे रास्ते में आए। और रही बात तुम दोनों की तो तुम दोनों ना मेरे को असिस्ट करने के लिए क्वालिफाइड हो, इसी वजह से मैं तुम दोनों को यहाँ पे रहने के लिए परमिशन दे रहा हूँ। चिढ़ते हुए झाओजुन बोल रहा होता है तुझे क्या लगता है क्या तू कोई ग्रैंड मास्टर है क्या जो कि तू यहाँ पे ऑर्डर करेगा और हम तेरी बात को मान लेंगे, अगर पिद्दी है ना तो पिद्दी बन के रहे। मूवूजी बोल रहा होता है मेरे को बकवास करने की ना आदत नहीं, एक काम करो सारे के सारे बॉडीगार्ड्स और तुम लोग ना मेरे ऊपर एक साथ में अटैक करो, अभी पता रहा है कि आखिर कौन कितने पानी में है। आगे वो सभी लोग ग्राउंड के अंदर आगे होते हैं। सुवेन बोल रहे होते हैं मिस्टर मूवूजी मैं तो बोलूंगा कि आप और झाओचुन ना 1v1 कर लो, अगर आप इन सारे बॉडीगार्ड से फाइट करोगे तो आप पक्का से घायल हो जाओगे। मूवूजी बोल रहा होते है देखिए मेरी टेंशन ना आप मत लीजिए। झाओचुन बोल रहा होता है ये पिद्दी आज बहुत पिटेगा। तभी सारे के सारे बॉडीगार्ड अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और मूवूजी को मूव न करते हुए देखे वो सारे के सारे काफी चिढ़ भी जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि उन सभी का अटैक हमारे हीरो तक पहुंच पाता वो एक ही ब्लास्ट के अंदर सभी के सभी को घायल कर देता है। शॉक्ड होते हुए सुवेन बोल रहा होता है इन्होंने तो अपने हाथ को अपने जेब से बाहर तक नहीं निकाला और फिर भी सभी को उठा के दूर फेंक दिया। मास्टर लेन बोल रहे होते हैं मुझे अपने आंखों पे ना बिलीव नहीं हो रहा, आखिर कोई इतनी एज में इतने पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी मूवूजी बोल रहा होता है झाओचुन अब तेरी बारी। जैसे ही झाओचुन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है
मुंह वूजी अपने अलमाइटी पुश का यूज करते हुए उसको भी पीछे फेंक देते हैं। पीछे मुड़ते हुए वूजी बोल रहा होता है क्या किसी को भी मेरी पावर को टेस्ट करना है क्या? मास्टर लिन बोल रहे होते हैं मिस्टर वूजी प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए, आपके पावर का अंदाजा लगाने में ना हम सभी फेल हो गए। झाओचुन बोल रहा होता है मास्टर के पीछे माफी क्यों मांग रहे हो, क्या आप इसे जीत नहीं सकते क्या? मास्टर लिन बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे मेरी बात कर रहे हो, मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। अगर हमारी सिटी के सबसे पावरफुल ग्रैंड मास्टर मिस्टर स्पीड भी यहाँ पे आ जाए ना तो भी वो इनको हरा नहीं सकते, वो भी शायद से इनकी बराबरी ही कर पाएंगे। शॉक्ड होते हुए मिस्टर सुवेन बोल रहे होते हैं क्या मिस्टर स्पीड भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते? मास्टर लिन बोल रहे होते हैं ऐसा इसी वजह से क्योंकि मिस्टर स्पीड ना अभी कुछ टाइम पहले ही ग्रैंड मास्टर बने हैं और हमारे मास्टर वूजी ना ग्रैंड मास्टर 11 के पीक पे है। ये सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी उठते हुए सुजन बोल रही होती है आखिर बाहर हो क्या रहा है, इतनी आवाज कहाँ से आ रही है? सुवेन बोल रहा होता है मिस्टर वूजी आपकी स्किल देखने के बाद ना एक बात तो पता चल चुकी है कि आप ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मेरी बेटी की सेफ्टी को आपके हाथों में देने में ना मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं। वैसे क्या आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए थी क्या? मुंह वूजी बोल रहा होता है आपको 2 काम करने होंगे, सबसे पहला ये कि मेरे पैसे मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए और दूसरा मैं जो भी कुछ कहूँ उसको सीरियसली लिया जाए। सुवेन बोल रहा होता है ठीक है ये काम हो जाएगा। मुंह वूजी बोल रहा होता है वैसे मुझे 1 दिन के लिए बाहर जाना था। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या बाहर जा रहे हो, तो फिर आगे सुजन का क्या होगा? क्या हो अगर इस टाइम के अंदर किलर भी अटैक कर दे तो? मुंह वजी बोल रहा होता है तो फिर ठीक है ना अपनी बेटी को मेरे साथ ही भेज दो। तभी जो सुजन होती है वो नीचे आ जाती है। चिढ़ते हुए सुवेन बोल रहे होते हैं घर में गेस्ट रखे हैं और आखिर तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? सुजन बोल रही होती है तो मैं दिन भर घर पे रहती हूँ ना, उस किलर के चक्कर में मैं घर पे ट्रैप हो चुकी हूँ तो इसी वजह से मेरे को कपड़े चेंज करने का मन भी नहीं करता। मास्टर लिन बोल रहे होते हैं सुवेन शांत हो जाओ, घर पे रह के ना बच्ची परेशान हो गई है। सुजन बोल रही होती है और डैडा की लड़का कौन है? सुवेन बोल रहे होते इनसे ना इज्जत से बात करना, ये वो ग्रेट मास्टर है जो कि तुम्हें यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, अगर तुमने इनसे बदतमीजी करी ना तो तुम्हें पनिश करने से पहले मैं एक बार ही सोचूंगा। मुंह वजी बोल रहा होता है मिस सू अगले 1 महीने के लिए ना आपको मेरे हिसाब से काम करना होगा, अगर आप मेरे प्लान को फॉलो करोगी ना तो आप खुशी खुशी बहुत ही लंबी लाइफ जी सकती हो। सुजन बोल रही होती है अभी तुम बाहर जाने की बात कर रहे थे, मुझे भी ना अपने साथ लेके चलो, मैं घर पे रह के बोर हो गई हूँ। सुवेन बोल रहे होते अगर आप दोनों को जाना है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सुजन लेकिन एक बात को ध्यान रखना, मिस्टर मुवुजी को ना बिल्कुल भी परेशान मत करना, बिना इनकी परमिशन के तुम इसे दूर जा नहीं सकती। सुजन सोच रही होती है जब तक आप मेरे सामने हो तब तक मैं इसकी बात को मानूंगी। बाहर जाने के बाद मैं भी देखती हूँ कि आखिर एक बॉडीगार्ड मेरे को कैसे रोक लेता है। आगे वो लोग बाहर आगे होते हैं, वूजी देखते हैं कि उसके बैंक के अंदर 20 मिलियन ट्रांसफर हो गए हैं। वहीं सुजन बोल रही होती है ड्राइवर अंकल फटाफट से मेरे को मॉल लेके चलो, वैसे भी शॉपिंग किए हुए ना काफी दिन हो गए हैं। मुवुजी बोल रहा होता है नहीं पहले हम लोग लॉन्गसन यूनिवर्सिटी जाएंगे। सुजन बोल रही होती है मेरे ड्राइवर अंकल को ना तुम ऑर्डर नहीं कर सकते, जहाँ मैं बोलूंगी ये वहीं पे जाएंगे। अंकल कुआन आप ही बताइए कि आप किसकी बात को मानोगे। तभी अंकल कुआन बोल रहे होते हैं मेरे को आपके डैड ने बोला है कि जो भी मिस्टर वूजी बोलेंगे ना मुझे उन्हीं की बात को मानना है, माफ करेगा यंग मिस मैं आपकी बात को नहीं मान सकता। चिढ़ते हुए सुजन बोल रही होती है तो फिर इस कार को रोक दो, अगर मेरी बात मानी ही नहीं जाएगी तो मेरे को आप लोग के साथ में ट्रेवल नहीं करना। मुवुजी बोल रहा होता है हाँ ड्राइवर कार को रोक दो। बाहर उतरते हुए सुजन बोल रही होती है हाँ मैं खुद चले जाऊंगी, मेरे को इस कार की ना कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन बाहर उतरते उसे काफी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है और वो फटाफट से फिर से कार में आके बैठ जाती है। मुवुजी बोल रहे होते हैं देखो अगर तुम मेरी बात को मानोगी ना तो तुम खुशी खुशी कहीं भी जा सकती हो, और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना तो मैं मिस्टर सू से कह के तुम्हें कमरे से बाहर निकलने से मना करा दूंगा। आगे वो लोग लॉन्गसन यूनिवर्सिटी आगे होते हैं। शॉक्ड होते हुए सुजन बोल रही होती है तुम इतने महंगे बॉडीगार्ड हो फिर भी तुम इस जगह पे रहते हो। आगे बढ़ते हुए मुवुजी बोल रहा होता है मेरे साथ चलो। सुजन बोल रही होती है तो लड़कों की डॉर्मेट्री है ना, आखिर मैं यहाँ पे कैसे एंटर कर सकती हूँ। तभी ड्राइवर कुआन बोल रहे होते हैं मास्टर सुने बोला है कि आपको हर टाइम ना मिस्टर वूजी के साथ में रहना है। मुवुजी बोल रहा होता है अगर तुम्हें शॉपिंग जाना है तो मैं साथ में आ जाओ, अगर तुम्हें ये बात को मानोगे तो मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। आगे वो लोग मुवुजी के रूम के अंदर आगे होते हैं, जहाँ पे सुजन देखती है मुवुजी के बाकी सारे दोस्तों को जो कि चड्डी में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं। खड़ा होते हुए उसका रूममेट बोल रहा होता है यंग मास्टर मुंह तो बहुत ही कमाल के हो, लगता है कि आप इस ब्यूटी को ना मैं बेवकूफ बना के लेके आए हो। बाकी सारे रूममेट्स बोल रहे होते हैं हम लोग दोस्त है और हम लोग को ना आपस में सबको शेयर करना चाहिए, तो इसी वजह से इस लड़की के ऊपर बिना हमारा भी शेयर बना। मुवुजी बोल रहा होता है तुम सभी लोग अपना मुंह बंद कर लो वरना तुम्हारे लिए ना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। हंसते हुए बाकी सारे रूममेट्स बोल रहे होते अच्छा यंग मास्टर मुंह आखिर आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे, हमें भी देखना है कि आखिर अगर हम लोग ये सब कुछ बोलना बंद नहीं करेंगे तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। मुवुजी बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम लोगों ने पड़ी हुई लकड़ी ली है,
इसके लिए ना मेरे को बाद में ब्लेम मत करना। ये बोलते हुए अपने लेजेंडरी टेक्निक गेंजेत्सु को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त डर के मारे अपनी पेंटो को गिली कर देते हैं। अपने घुटनों पे आते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं, मुझे मत मारो प्लीज, मेरे को छोड़ दो। सुजैन बोल रही होती है, आखिर इन लोगों को क्या हो गया। मुझे बोल रहा होता ज्यादा कुछ नहीं, बस अभी एक ऐसे इल्यूजन में ट्रैप्ड है जो कि बहुत ही खतरनाक है। तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड मेरे को अपने कपड़े पैक करने थे। आगे वो लोग कार में वापस आ गए होते हैं। सुजैन बोल रही होती है, क्या अभी थोड़ी देर पहले तुमने ब्लैक मैजिक का यूज किया था क्या। मजाक करते हुए मुझे बोल रहा होता है, अब जबकि तुमको भी मेरे पावर के बारे में पता चल चुका है ना, तो मेरे को तुम्हारा ही मुंह बंद करना होगा। सुजैन बोल रही होती है, प्लीज ऐसा मत करना, मैं ना एक बहुत ही अच्छी लड़की हूँ। मुझे बोल रहा होता है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बाहर से इतनी हिम्मत वाली बनती हो और इतनी छोटी सी बात पर डर गई। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी मुवुजी के फोन के ऊपर मूलिन का कॉल आता है। मुवुजी बोल रहा होता है, ड्राइवर अब हम लोग ना द फेमस होटल जाएंगे। फेमस होटल को देखते हुए मुवुजी एकदम शॉक्ड हो गया होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर मूलिन इस जगह पे काम क्यों करती है। वहीं हंसते हुए सुजैन बोल रही होती है, कहना पड़ेगा तुम्हारे शौक भी ना बहुत ही कमाल के है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, तभी एक बेटे उसे होटल लेने के लिए आती है। मुवुजी पूछ रहा होता है, यहाँ पे मूलिन नाम की लड़की काम करती है क्या तुम उसे बुला के लेके आ सकती हो। हंसते हुए मेट बोल रही होती है, अच्छा आप यहाँ पे जियाओजिन की बात कर रहे हो क्या। सभी लोग ना उसे प्यार से जियाओजिन बोलते हैं। मैं अभी उसको 5 मिनट में भेज दूंगी। तभी जो मूलिन होती है वो खाना लेके सर्व करने के लिए आगे बढ़ती है। शॉक्ड होते हुए मुवुजी सोच रहा होता है, क्या आखिर मेरी बहन ये क्या काम कर रही है। तभी सन फैमिली का यंग मास्टर उसके बम के ऊपर थप्पड़ मार देता है। मुवुजी सोच रहा होता है, ये कमीना हो गया, मेरी बहन को पसंद करने वाले को ना मैं नहीं छोड़ने वाला। आगे जो हमारा मुवुजी होता है उसको सबक सिखा देता है। फिर वो अपनी बहन को लेकर सिटी के सबसे महंगे मॉल में आ जाता है और प्राइस टैग को देख के उसकी बहन कपड़ों को लेने रही होती। तभी सुजन उसको बोलती है कि तुम्हारा भाई ना पूरे के पूरे मॉल को खरीद सकता है, तो इसी वजह से बिना पैसे के टेंशन करना तुम कपड़े खरीद लो। शॉक्ड होते हुए मूलिन बोल रही होती है, पर आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं अपने भाई को जानती हूँ, वो तो गरीब है। सुजन बोल रही होती है, तुम्हारा भाई कोई गरीब इंसान नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही पावरफुल और हाईली स्किल्ड वॉरियर है, जो कि 1 महीने के लिए किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ना मिलियंस की सैलरी लेता है। आगे वो लोग कपड़े लेके बाहर आ गए होते हैं। मुवुजी बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे अकाउंट के अंदर 2 लाख ट्रांसफर कर दिए थे, तुम्हें जितने ही पैसे की जरूरत हो ना उतने पैसे यूज कर लेना और बाकी सारे पैसे मॉम को भेज देना। मूलिन बोल रही होती है, यंग मास्टर मुझे क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर आपके पास में इतने पैसे कहाँ से आए। मुवुजी बोल रहा होता है, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे को एक मिस्टीरियस मास्टर मिल गए थे, उन्होंने मेरे को मसला सिखा दी, तो क्या तुम मेरी इज्जत पे भरोसा करोगी। मूलिन बोल रही होती है, हाँ भरोसा तो नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास में कोई ऑप्शन भी तो नहीं। वैसे तुम सुधर गए जान के मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं मॉम को ना इस चीज के बारे में बता दूंगी। मुवुजी बोल रहा होता है, मेरी तरफ से ना सॉरी बोल देना। मूलिन बोल रही होती है, ये काम तो तुम खुद करना। सुजन बोल रही होती है, ठीक है अब हम लोग को ना चलना चाहिए। वैसे वुजी मैंने आज तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करी है, आखिर तुम मुझे कैसे रिपे करोगे। मुवुजी बोल रहा होता है, ठीक है तुम्हें दिन भर जो भी कुछ करना है ना तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें कहीं भी रोकने नहीं वाला। आगे वो लोग शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ गए होते हैं। मुझे सोच रहा होता है, 1 घंटे के अंदर इस लड़की ने इतना कुछ खरीद लिया, सच में शॉपिंग में लड़कियों को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। जब वो लोग शॉपिंग करके बाहर जा ही रहे होते तभी हमारा हीरो कुछ नोटिस करता है। ड्राइवर कुआन बोल रहे होते हैं, मिस्टर वुजी कुछ दिक्कत है क्या। मुवुजी बोल रहा होते हैं, हाँ अभी तो नहीं है लेकिन जल्दी ही आने वाली है। वही किलर बी का बंदा बोल रहा होता है, बॉस वो लोग निकल चुके हैं, हम अपने प्लान को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे वो लोग सुनसान रास्ते पे आते हैं तो एक टूटे हुए पेड़ की वजह से उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। ड्राइवर कुआन बोल रहे होते हैं, अभी 2 घंटे पहले तो ये पेड़ यहाँ पे नहीं था, अचानक से यहाँ पे पेड़ कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पे गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन ड्राइवर कुआन के पास गोली के पहुँचने से पहले ही मुवुजी उस गोली को रोक देता है। वुजी सोच रहा होता है, इन खिलौने से खिलौना मैंने बरसों पहले छोड़ दिया था, सच में ये खिलौना बहुत ही आउटडेटेड है। फिर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए उन गोलियों को किलर के डायरेक्शन में फेंक देता है और दोनों किलर को ऑन द स्पॉट ही खत्म कर देता है। गाड़ी से उतरते हुए सुजन बोल रही होती है, मेरी आंख लग गई थी, आखिर यहाँ पे कैसे आवाज आ रही थी। अंकल गुआन आखिर आप जमीन पे क्यों गिरे हुए हो। गुआन बोल रहा होता है, मिस अंदर जाइए यहाँ पे गोली चल रही है। सुजन बोल रही होती है, क्या हमारे ऊपर अटैक हुआ है। तभी वो स्मेल करते हुए बोलती है, आखिर ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है। मुवुजी सोच रहा होता है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म गैस का यूज किया गया है, चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये किलर्स ना किस हद तक जा सकते हैं। ये बोलते हुए साइड में छुप जाता है। वहीं बाहर निकलते हुए किलर्स बोल रहे होते, ये हमारी टारगेट, सच में इसे पकड़ना तो बहुत ही आसान था। वैसे आखिर वो मास्टर कहाँ गया जिसने कि सुवेन से 20 मिलियन लिए थे उसकी बेटी को बचाने के बदले में। लगता है कि हमारे बॉस किलर बी का नाम सुनते ही ना वो डर के भाग गया। तभी वहाँ पे आते हुए मुवुजी बोल रहा होता है, तुम लोग कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हो। घबराते हुए सारे बंदे बोल रहे होते, ये कमी है ना हम लोग को एक ही टाइम पे पकड़ना चाहता था। लड़के तुमने यहाँ पे अकेले आके बहुत ही बड़ी गलती करी है, चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन तुम हम लोग को ना अकेले संभाल नहीं सकते।
मेरे बंदे तुम्हें ना चींटी की तरह मसल के रख देंगे। वूजी बोल रहा होता है तुम्हें पता है क्या कि तुम मेरे सामने कितने कमजोर हो, तुम्हें मारने के लिए ना मेरे को अपने हाथों का यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये पत्ती ही काफी है तुम सभी लोगों को खत्म करने के लिए। ये बोलते हो पेड़ की पत्ती का यूज करते हो उन सभी लोगों को गाजर मूली की तरह काट देता है। शॉक्ड होते हुए किलर भी बोल रहा होता कि यहाँ पे क्या मजा चल रहा है, हमने सुना था कि लॉन्गसन सिटी के अंदर ना सारे लोग काफी ज्यादा कमजोर है, तो फिर आखिर ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। वूजी बोल रहा होता है लगता है कि तुम्हारे कानपुर में ना हड़ताल चल रही है, इसी वजह से तुम लोगों ने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, फटाफट से जवाब दे वरना तेरे को भी काट दूंगा। किलर बोल रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि हमें से किलर को मरने से डर लगता है, माफ करना दोस्त लेकिन तुम्हें इस मुंह से ना कुछ ही पता नहीं चलने वाला। ये बोलते हुए एक पिल को खाते अपनी जान दे देता है। मुझे सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि असैसिन्स ना इतनी इजीली इन्फॉर्मेशन को बाहर निकालते। चलो कोई बात नहीं, मेरे को और मौके मिलेंगे उस कमीने किलर बी को पकड़ने के लिए। फिर वो ऑलमाइटी पुश का यूज करते हुए ट्री को रोड से हटा देता है। मुझे सोच रहा होता है इन लोगों को ना जगा देता हूँ। फिर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए सूजन को जगाना स्टार्ट कर देता है। मुझे सोच रहा होता है कहाँ से मेरे स्पेल के पूरा होने के बाद में उठे, क्योंकि अगर ये पहले उठ गई ना तो पक्का से ये लड़की मेरे दिक्कतें खड़ी करेगी। तभी उठते हुए सूजन बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। मुझे बोल रहा होता है पागल लड़की की ना जान बचा रहा था और कुछ भी नहीं। तभी अपने आसपास में देखते हुए सूजन बोल रही होती है कि ये लोग कौन है। मुझे बोल रहा होता है वो सारे किलर जो कि यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आए थे। बेचारों की ना किस्मत खराब थी कि उन लोगों का सामना मुझसे हो गया। उठते हुए अंकल कुआन भी बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे ये सब कुछ कैसे हुआ। मुझे बोल रहा होता है पहले मेंशन वापस चलते हैं, वहाँ पे जाने के बाद मैं आप लोग को सब कुछ बता दूंगा। आगे घर वापस आने के बाद में हमारे मुझे ने सबको सब कुछ बता दिया होता है। सुवन बताते हैं कि किलर बिना एक के शहर से बिलोंग करता है और उस शहर का नाम है हिडन इन द लीफ। जितने भी हिडन इन द लीफ के असिस्टेंट होते हैं ना उन सभी के हाथ पे एक लीफ का निशान होता है और इस शहर के लोग जितने भी मिशन को एक्सेप्ट करते हैं ना वो मिल बांट के मिशन को पूरा करते हैं। मुझे सोच रहा होता है सीजन का पूरा एक शहर बसा हुआ है, लगता है कि सिर्फ इसी वजह से ना अभी तक किलर बी को सामने नहीं आना पड़ा। वो अपने बंदों को भेज के देख रहा है कि आखिर ये मिशन ना कितना हार्ड है। सुवेन बोल रहे होते अब मुझे अपनी बेटी की ना और भी टेंशन हो रही है। मुझे बोल रहा होता है टेंशन मत लो, अगर हम लोग केयरलेस नहीं होंगे ना तो पक्का सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे मिस्टर सु क्या मुझे आपके पास से जेड मिल सकता है क्या। सुवेन बोल रहा होता है हाँ मेरे पास में काफी सारा जेड पड़ा हुआ है। सेक्रेटरी जाओ जाके थोड़ा मिस्टर वूजी के लिए जेड लेके आ जाओ। जेड को देखते हुए वूजी बोल रहा होता है हाँ ये मेरे काम आ जाएगा। हंसते हुए सुवेन बोल रहा होता है मिस्टर वूजी जेड का यूज किया जाता है एवरी स्पीड को भगाने के लिए, क्या आप इसका यूज करते हुए एवरी स्पीड को भगाने का ट्राई करेंगे क्या। देखिए मॉडर्न टाइम में ना इन चीजों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। तभी मास्टर लेन बोल रहे होते इस टाइम के लोग मिस्टर वूजी जितने पावरफुल भी तो नहीं होते ना, अगर ये यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं ना तो पक्का से इसका कोई ना कोई मतलब बनता होगा। घबराते हुए सुवेन बोल रहा होता है फालतू बोलने के लिए मुझे माफ करेगा। आगे जो हमारा वूजी होता है वो जेड को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है और जेड देने के लिए सूजन के पास में चला जाता है। गेट को खोलते हुए सूजन बोल रही होती है रात को 12 बज रहे हैं, आके तुम अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो। वूजी बोल रहा होता है मैं इसको ना तुम्हारे लेके आया था, तुम इसे हर टाइम पहन के रखना। शर्माते हुए सूजन बोल रही होती है क्या तुम इसको मेरे लेके आए हो, आखिर तुम इतनी रात को मुझे क्यों गिफ्ट कर रहे हो। आगे रात को ही हमारा मुंह वूजी सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि मुझे अपनी गन दो। फिर वो अपने एक जेट को उछालते हुए उसके ऊपर गोली शूट कर देता है, पर जेट के बेर के सामने गोली कुछ भी नहीं कर पाती। मास्टर लेन बोल रहे होते ये तो कमाल का है, ऐसे आर्टिफैक्ट ना मार्केट में बहुत ही महंगे बिकते हैं, लेकिन तभी जो जेट होता है वो वहाँ पे टूट के बिखर जाता है। सुवेन और मास्टर लेन बोल रहे होते क्या हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही बार के लिए यूज कर सकते हैं क्या, ये लाइफ सेवर तो है लेकिन टिकाऊ नहीं। मुझे बोल रहा होता है मेरी बनाई हुई हर एक चीज ना बहुत ही टिकाऊ होती है, ये तो मैंने बस आप लोगों को दिखाने के लिए बनाया था कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है। शॉक्ड होते वो लोग बोल रहे होते अगर प्रोटोटाइप इतना कमाल का था तो आखिर मेन चीज कितनी कमाल की होगी। मुझे बोल रहे होते ये वो पेंडेंट है जो कि 5 बार ना तुम्हारी लाइफ को बचा सकते हैं। खुश होते हुए सुवेन बोल रहा होता है मिस्टर वूजी सच में आप हम लोग को बचाने के लिए ना बहुत ही मेहनत कर रहे हो, वैसे क्या आप एक ऐसा पेंडेंट मेरी बेटी को दे सकते हो क्या। मुझे बोल रहा होता है मैंने सुजन को ना ऑलरेडी एक पेंडेंट दे दिया है और मैंने 2 एक्स्ट्रा और बनाए थे ताकि मैं अपनी सिस्टर और अपनी मॉम को दे सकूं। आप इन 2 पेंडेंट को ना उन लोगों तक भिजवा देना। सुवेन बोल रहा होता है ठीक है आपका काम हो जाएगा। अगले दिन सुबह सुजन वूजी के बनाए हुए जेट को देख रही होती है। सुजन बोल रही होती है ऐसी ओल्ड फैशन चीज को ना मैं नहीं पहनने वाली। ये बोलते वो घर से बाहर जाने लगती है। सुवेन बोल रहे होते हैं बाहर खतरा है तुम बाहर जा नहीं सकती। सुजन बोल रही होती है लेकिन अगर मैं घर में रही तो मैं बुरे से पक जाऊंगी। वूजी बोल रहा होता है मेरे को लगा ही था कि ये मेरे बनाए हुए बैंगल्स को नहीं पहनने वाली।
मिस्टर सुवन, सच में आपकी बेटी ना बहुत ही जिद्दी है। उसकी सेफ्टी को श्योर करने के लिए मैं उसके साथ में जा रहा हूँ। आगे वो लोग फिर से मॉल आ गए होते हैं। सूजन बोल रही होती है, क्या तुम मेरे को हर जगह फॉलो करोगे? वूजी बोल रहा होता है, हाँ मैंने इस चीज के लिए ना पैसे लिए हैं। सूजन बोल रही होती है, क्या तुम से मुझे एक दिन के लिए अकेला छोड़ सकते हो? वूजी बोल रहा होता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हारा पीछा करने के लिए मेरे को पूरे के पूरे 20 मिलियन दिए हैं। अगर तुम मुझे उससे ज्यादा देती हो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूँ। सूजन बोल रही होती है, सच में तुम ना बहुत ही बुरे हो। साथ ही सूजन सोच रही होती है, अगर ये मुझे हर वक्त फॉलो करेगा तो फिर आके मैं एंजॉय कैसे करूंगी? मुझे आइडिया आ गया, मुझे कैसे भी करके इससे बच के निकलना होगा। फिर सूजन एक्टिंग करते हुए बोल रही होती है, मेरे को ना वॉशरूम जाना था, तो मुझे वहाँ पे तो फॉलो नहीं करोगे ना? वूजी सोच रहा होता है, सच में ये लड़की ना बहुत ही जिद्दी है। इसे के सच में ऐसा लगता है कि ये सब कुछ करके मेरे को बेवकूफ बना सकती है। वही खिड़की से भागते हुए सूजन सोच रही होती है, मुंह वूजी को लगा था ना कि वो मेरे को कैद करके रख सकता है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस शहर में लोग मेरे दसू फैमिली डेविल के नाम से जानते हैं। हर उल्टा सीधा काम करने में मेरी एक्सपर्टीज है। अभी वो कूदने का सोच ही रही होती है, तभी वो देखती है कि हमारा वूजी नीचे खड़ा होता है। सूजन बोल रही होती है, आके तुम नीचे कब आए? मुंह वूजी बोल रहा होता है, मैं अच्छा लड़का हूँ, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ नीचे से ना सब कुछ दिख रहा है, तो इसी वजह से फटाफट से अंदर चली जाओ। अंदर आते हुए सूजन सोच रही होती है, सच में ये बंदा ना बहुत ही अजीब है। वैसे एक सेकंड रुको, अभी वो नीचे गया था तो वो इतना तो ऊपर नहीं आ सकता ना। लेकिन जब वो गेट से बाहर देखती है तो वूजी गेट के बाहर खड़ा होता है। चिढ़ते हुए सूजन बोल रही होती है, आखिर ये आदमी है कि हवा? आखिर ये हर जगह कैसे पहुँच जाता है? अभी वूजी वहाँ पे खड़ा ही होता है, तभी उसकी क्लासमेट लिया वहाँ पे आ जाती है। लिया बोल रही होती है, वूजी तुम कैसे हो? हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया ना। वूजी सोच रहा होता है, ये मेरे हाई स्कूल की गॉडेस थी, और अगर सच कहूँ तो ये मेरी भी क्रश थी। मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जब मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं था ना, तब इसने मेरी काफी हेल्प करी थी। फिर सूजन को देखते हुए लिया बोल रही होती है, क्या वो खूबसूरत लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? कहना पड़ेगा तुमने काफी सुंदर गर्लफ्रेंड पटाई है। चिढ़ते हुए सूजन बोल रही होती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, ये मैं इस लड़की को ना कभी पटा नहीं सकता। वूजी बोल रहा होता है, लिया काफी दिनों बाद में मिल रहे हैं, आखिर तुम आजकल क्या कर रही हो? लिया बोल रही होती है, वूजी तुम तो पहले के मुकाबले काफी बदल गए हो। पहले तुम काफी शाय हुआ करते थे, लेकिन अभी तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो। मुंह वूजी बोल रहा होता है, ये जिंदगी है, हर किसी को ना हर कुछ सिखाई देती है। लिया बोल रही होती है, तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारे डायलॉग ना काफी ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं। तुम्हारे मुंह से इतनी ओल्ड बात है ना बिल्कुल भी शूट नहीं करती। वैसे अभी कुछ दिनों बाद में ना मेरा बर्थडे आने वाला है, तो प्लीज तुम मेरे बर्थडे पे आना, मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस सेंड कर दूंगी। ठीक है, मैं चलते, मैं तुम्हारे डेट को डिस्टर्ब नहीं करने वाली। वूजी सोच रहा होता है, मेरे को लगा नहीं था कि मेरी मुलाकात ना फिर से लियाओ से हो जाएगी। पास्ट लाइफ के अंदर ना कुछ अच्छी चीजें थी, और उन अच्छी चीजों में से ना ये एक है। अभी वूजी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी उसके फोन के ऊपर ड्राइवर कुआन का कॉल आता है, जो कि बताता है कि जो यंग मिस थी ना वो कार की चाबी लेके भाग गई। दिक्कत की बात तो ये है कि उनके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी रही। मुंह वूजी बोल रहा होता है, तुम इस बात की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं देख लूंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है, ये लड़की ना ऐसे तो नहीं मानने वाली, इसे सबक सिखाना होगा। ये बोलते हुए पुलिस को कॉल कर देता है। कार को ड्राइव करते हुए सूजन बोल रही होती है, फाइलें मेरे को दादी मिल गई। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ईगल को कोई भी कैद नहीं कर सकता। वो अपने फ्रीडम का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तभी पे से एक पुलिस की कार आते हुए उसके रास्ते को ब्लॉक कर देती है। पुलिस ऑफिसर बोल रहा होता है, हम लोग को रिपोर्ट मिली है कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। मैम प्लीज आप हमको लाइसेंस दिखा दीजिए ताकि हम यहाँ जा सके। वैसे आपकी शक्ल देख के लग रहा है कि आपके पास में लाइसेंस होगा। नीचे उतरिए और हमारे साथ में चलिए, हमें आपके खिलाफ ना रिपोर्ट करनी होगी। तभी साइड से वूजी बोल रहा होता है, अगर हमारे पास में लाइसेंस ना हो तो हम लोग को गाड़ी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। वैसे भी लड़कियों का नाम ना गाड़ी में ऑलरेडी बहुत खराब है, लाइसेंस होने के बाद बिना वो से नहीं चलाती। तुम्हारे पास तो फिर भी लाइसेंस नहीं। सूजन बोल रही होती है, तो फिर तुम वो थे जिसने कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट करी। वूजी बोल रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूं? मैं ना एक बहुत ही अच्छा सिटीजन हूँ, लॉ को तोड़ते हुए ना किसी को देख नहीं पाता। चिढ़ते हुए सूजन बोल रही होती है, अगर तुम मेरे हाथ आ गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। गेट को नॉक करते हुए वूजी बोल रहा होता है, तुम अभी तक गुस्सा हो क्या? सूजन बोल रही होती है, मेरे को तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी, मैं इस घर में कैद रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में ना कहीं नहीं जाऊंगी। वूजी बोल रहा होता है, बाहर तो मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। सूजन बोल रही होता है, या फिर तो मेरे कान खराब है या फिर तुम्हें सच में मेरी हेल्प चाहिए। वूजी बोल रहा होता है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी ना तो मैं इसके बदले में तुम्हारी एक विश को फुलफिल करूंगा। सूजन बोल रही होती है, देख लो बाद में मना मत करना। आगे वो लोग तैयार होकर लियाओ के बर्थडे पार्टी के लिए आगे होते हैं। सूजन बोल रही होती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हारे साथ में पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ ना तो तुम मेरा पीछा करना छोड़ दोगे। देखना कल अपनी बात से ना पीछे मत हटना। वूजी सोच रहा होता है, मेरे को पहले से ही पता है कि वो किलर ना आज ही अटैक करेगा। आज मैं ट्राई करूंगा कि उस किलर बी का चैप्टर ना आज ही क्लोज हो जाए, ताकि ये चूहे बिल्ली का गेम ना हमेशा के लिए खत्म हो पाए। तभी खुश होते हुए लियाओ बोल रही होती है, वूजी फाइनली तुम आ गए। लियाओ के साथ ही होंगी ग्रुप के चेयरमैन ली होंग भी खड़े होते हैं। वूजी बोल रहा होता है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और तुम अपने बर्थडे के दिन ना और भी काफी प्रिटी लग रही हो।
लिया सोच रही होती है वूजी के साथ में ना आज भी लड़की है, लगता है कि ये खूबसूरत सी लड़की ना इसकी गर्लफ्रेंड है। लिया बोल रही होती है वैसे तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा, मैं ना वूजी की क्लासमेट लिया हूँ। सूजन बोल रही होती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है सूजन और मैं वूजी की ना बॉस हूँ। चिढ़ते हुए वूजी सोच रहा होता है ये लड़की ना मेरे को पसंद करने का एक मौका नहीं छोड़ती। तभी साइड में खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है मुँह वूजी तुम भी यहाँ पे आए हो, मेरे को लगा नहीं था कि तुम लियाओ के बर्थडे में आओगे। वूजी सोच रहा होता है तो फिर ये वो कमीना वूमिंग है, हमारे स्कूल का सबसे बददिमाग, एरोगेंट और घटिया इंसान, जिसने कि फालतू में ना मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि मैंने इसका वॉलेट चुराया है, ये जानते हुए कि मैंने कुछ भी नहीं करा। उस दिन के बाद से स्कूल में अफवाह फैल गई कि मैं एक बहुत ही बुरा इंसान हूँ और ऐसे घटिया काम करता रहता हूँ। इसी वजह से मेरी पूरी की पूरी स्कूल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी और मेरे लिए स्कूल में सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। वुमेन बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे काफी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, लगता है कि तुम्हारी शो ऑफ करने की आदत ना अभी तक नहीं गई, पर अच्छे कपड़े पहनने से ना तुम ऐसे गरीब अमीर नहीं बन जाएगा। ये बोलते हमारे वूजी के बारे में और भी काफी बकवास करता है। सूजन सोच रही होती है क्या वूजी को जानने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कमीने ही है क्या? वो अपने क्लासमेट से ना इतने दिनों बाद में मिल रहा है और ये कमीना वैसे वो सिर्फ इसके बारे में बकवास ही कर रहा है। सूजन बोल रही होती है वूजी चलो यहाँ चलते हैं, वैसे भी एक घटिया मक्खी ना कब से यहाँ पे भिन भिन कर रही है, उसके भिनकने से ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे खड़े रहने का ना मेरा मन कर नहीं रहा। वूजी बोल रहा होता है ठीक है चलो चलते हैं। वही वुमिंग सोच रहा होता है कि इसने यहाँ पे मुझे मक्खी बोला और मुझे यहाँ पे समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर इस कमीने वूजी के पास में इतनी खूबसूरत लड़की कर क्या रही है। ये तो हमारी गॉडेस लियाओ से भी ना काफी खूबसूरत है। तभी वहाँ पे सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आज इस पार्टी का चीफ गेस्ट सन रियल एस्टेट का ओनर उनका बेटा भी ना यहाँ पे आ गए। ली होंग बोल रहे होते आज आपका इस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया। वही सन डाफो बोल रहे होते मिस्टर ली मुझे माफ करेगा मैंने देर कर दी, वो क्या है ना ट्रैफिक काफी ज्यादा हो रहा था। यंग मास्टर सन बोल रहा होता है मिस ली हैप्पी बर्थडे, आपके इस खूबसूरत चेहरे की तरह ना आपका आने वाला साल भी काफी खूबसूरत बीते। लिया सोच रही होते यंग मास्टर सन ना एक नंबर का प्ले बॉय है, एक भी लड़की को ना ऐसे नजर से नहीं देखता, जितना मैं इससे दूर रहूंगी ना उतना ही मेरे लिए बेहतर है। वही यंग मास्टर सन पार्टी के अंदर हमारे मुंह वूजी को नोटिस कर लेता है। यंग मास्टर सन बोल रहा होता है ये कमीना तो वही है ना जो कि उस दिन सूजन के साथ मिला था। इस कमीने की वजह से ना मेरी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी, उस दिन तो इसको सूजन ने बचा लिया था, आज देखते हैं ना कि आखिर इसको बचाने के लिए कौन आता है। तभी उसके पास में आते हुए वुमिंग बोल रहा होता है मिस्टर सन आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है वुमिंग, अगर आपके पास में मेरे लिए कोई काम हो ना तो प्लीज मेरे को बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। यंग मास्टर सन सोच रहा होता है लगता है कि इसे रिवर्स लेने की अपॉर्चुनिटी ना मेरे पास में खुद चल के आ गई। फिर वो बोलते है ब्रदर वो मेरे को ना तुमसे एक काम था, तुम उस लड़के को देख रहे हो, मेरे को ना उसे रिवेंज लेना था, मेरे को उसको इस हद तक बेइज्जत करना है ना कि उसको जीने का मन न करे और इस काम को करने में तुम ही हेल्प करोगे। खुश होते हुए वुमिंग सोच रहा होता है मिस्टर सन तो मुझे वो काम करने के लिए कह रहे हैं जो काम करने में मैं सबसे बेस्ट हूँ। कभी कभी तो मेरे को लगता है ना कि मैं मुंह वूजी की बेइज्जती करने के लिए पैदा हुआ था, आज मैं अपने टैलेंट को ना सभी लोगों के सामने शो कर पाऊंगा। फिर जो वुमिंग होता है वो सन शाओ को अपना प्लान बता देता है। वही मुंह वूजी बोल रहा होता है सूजन अगर तुम यहाँ पे ऐसे खाओगी ना तो कोई मानेगा ही नहीं कि तुम इस सिटी के सबसे पावरफुल इंसान की बेटी हो, तुम्हें तो देख के लग रहा है कि कोई भुक्कड़ पे बिना इन्विटेशन के खाना खाने के लिए आ गया है। सूजन बोल रही होती है वैसे भी ये ना गरीब लोगों की पार्टी है, यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं जानता, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे अपने इमेज की टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं। पहली बार मैं किसी ऐसे पार्टी में आई हूँ जहाँ मुझे कोई भी नहीं जानता और मैं यहाँ पे मन भर के खा सकती हूँ। तभी जो वुमिंग होता है हमारे वूजी को बुलाने लगता है। वूजी सोच रहा होता है आखिर ये मुझे क्यों बुला रहा है, पक्का से ने कुछ ना कुछ प्लान करा होगा। अभी वो वुमिंग के पास में जा ही रहा होता है तभी पीछे संसा गुजरता है और वो वूजी के हाथ को पकड़ते हुए बोल रहा होता है तूने मेरे जेब में हाथ डाला, तुम चोरी कर रहे थे ना। लेकिन वूजी को गिराने के चक्कर में वो खुद वहाँ पे गिर जाता है। वुमिंग बोल रहा होता है मुँह वूजी पर तुम यहाँ पे चोरी करने का ट्राई कर रहे थे और जब तुम पकड़े गए तो तुमने इनको गिरा दिया। वूजी सोच रहा होता है मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये ऐसा ना पक्का से करेगा। वही सूजन बोल रही होती है अब कौन सा ड्रामा स्टार्ट हो गया, ये तो मेरे को सही से ना खाने पीने भी नहीं दे रहे। तभी वहाँ पे वुमिंग के चलाने की आवाज सुन के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि देखो इस लड़के ने ना कितने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी यहाँ पे चोरी करने का ट्राई करा था। वूजी बोल रहा होता है देखो तुम लोग ना आग से खेल रहे हो, जल जाओगे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यहाँ पे। वुमिंग बोल रहा होता है वूजी तो कितनी बड़ी आग है ना मैं अच्छे से जानता हूँ, देख यहाँ पे सभी तो तेरे को नहीं जानते लेकिन हमारे जितने भी क्लासमेट्स हैं ना वो सारे के सारे जानते हैं कि आखिर तू कितना बड़ा फेंकू है, तू लोगों के सामने शो ऑफ करने के लिए ना उन्हीं के पैर चुराता है। तूने हाई स्कूल में भी कितनी पॉकेट्स मारी होगी ना इसका कोई अंदाजा भी नहीं, और हमें ये बात तो पता ही है कि एक पॉकेट मारना हमेशा पॉकेट मारी रहता है, भले ही वो यूनिवर्सिटी में क्यों ना पहुंच जाए। तभी वहाँ पे आते हुए लियाओ बोल रही होती है वुमिंग तुम्हें पक्का से ना गलतफहमी हुई है, मैं तो मान ही नहीं सकती कि वूजी इतना घटिया काम करेगा। वुमिंग बोल रहा होता है लियाओ तुम ना दिल की बहुत ही अच्छी हो, तुम्हें तो डेविल में बुरा न दिखे, ये तो फिर भी एक इंसान है। वूजी आखिर तुम कितने घटिया इंसान हो कि तुमने इतने अच्छे इंसान के बर्थडे पार्टी में चोरी कर ली।
तभी जो संसा होता है वो वूजी के पॉकेट के अंदर अपनी वॉच डालने का ट्राई करता है, लेकिन बीच में हमारा वूजी उसका हाथ पकड़ लेता है। शनशाओ बोल रहा होता है, देखो मैंने अभी इसके जेब के अंदर से अपनी वॉच को बाहर निकाला। वूजी बोल रहा होता है, देखो तुमसे यहाँ पे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं, या फिर तो तुम यहाँ पे सभी लोगों को बेवकूफ समझते हो, जो कि ये सभी ना यहाँ पे तुम्हारे चाल को देख नहीं पा रहे, या फिर ना तुम खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हो। ये बोलते हुए सन साओ को पीछे फेंक देता है। सन डाफू बोल रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को हाथ लगाने की। वहीं ली होंग बोल रहा होता है, मिस्टर सन आप ठीक तो हो ना, लड़के अगर तू अपनी खैरियत चाहता तो झुक के माफी मांग ले, वरना तू तो यहाँ पे नहीं बचने वाला। सन डाफू बोल रहा होता है, मेरे बेटे को हाथ लगा के तूने सन फैमिली की बेइज्जती करी है, तेरे ऊपर ऐसा केस ठोकूंगा ना कि जिंदगी भर अपने चप्पलें घिसते रह जाएगा, लेकिन कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। चल फटाफट से अपने घुटनों पे आ, अपने नाक रगड़ और माफी मांग। वूजी बोल रहा होता है, मैं तो नहीं करने वाला ये सब, तुम्हें जो भी कुछ करना है ना कर लो। वैसे भी तुम्हें छोटे मोटे लोग ना अपनी 2 कड़ी की प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ही फुदकते हो। जिन लोगों से हाथ मिला के तुम फुदकते हो ना, उनको मैं अपनी दुश्मनी के भी लायक नहीं समझता। सन डाफू बोल रहा होता है, चोर कह के मेरे वॉच चुराने में तू फेल हो गया और अब यहाँ पे बकवास कर रहा है, तुझे पता भी है क्या कि ये वॉच कितनी महंगी है। सुजैन बोल रही होती है, असम में आके आके गरीबों की पार्टी में ना इतना ड्रामा क्यों होता है, कुछ लाख की तो ये वॉच नहीं होगी, और ये बंदा इसको कितनी बार महंगा महंगा बोल चुका है। क्या तुमने अपनी पूरी सन फैमिली की प्रॉपर्टी को बेच के ये वॉच खरीदी है क्या, जो कि तुम एक वॉच के लिए इतनी नौटंकी कर रहे हो। घबराते हुए संसाव सोच रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या कर रही है। सुजैन बोल रही होती है, मेरे डैड बिना वूजी काफी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने तो मेरे को वार्न कर रखा है कि अगर मैंने वूजी की डिसरिस्पेक्ट करी ना तो वो तो मेरे को नहीं छोड़ेंगे। अभी यहाँ पे तुम में से कोई होशियारचंद केस के बारे में बात कर रहा था। मिस्टर वूजी का नाम खराब करने के लिए ना तुम लोग के ऊपर कुछ मिलियन का डिफॉर्मेशन का केस जाएगा, और पता है इनकी तरफ का स्पॉन्सर ना सू फैमिली होगी। देखते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में कितना पैसा है कि तुम हमारे सामने खड़े हो जाते हो। तुम लोग की ना चड्डी बनाने में बिक गई होगी, तब तक हमारे चेहरे पे ना पसीना तक नहीं आएगा। फिर वो वूजी को बोलती है कि मैं तो केक खाने में बिजी थी, इसी वजह से मैंने पहले कुछ भी नहीं बोला। तुमने आखिर इस कमीने के दांत क्यों नहीं तोड़ दिए, इसका तो शक्ल देख देख के ना मैं दिमाग खराब हो चुका है। मैं डैड से बोलूंगी ना कि सन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ये ना एक बहुत ही अनोइंग और एरोगेंट फैमिली है। तभी ली होंग बोलता है कि लड़की है कौन। साथ ही लियोंग सोच रहा होता है, संसाव बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस यंग मास्टर है, अगर लियो ऐसे लोगों के साथ में रहेगी ना तो उसके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इन बेकार लोगों ने अपने रास्ते में आने दे सकता। सुजैन बोल रही होती है, सच में तुम ऐसे नॉर्मल लोग ना मेरे को कैसे ही पहचानोगे, ये सन डाफू जानता होगा कि आखिर मैं कौन हूँ। तभी चिढ़ते हुए सन डाफू बोल रहा होता है, इस लड़की को ना बाहर फिकवा दो, ये कब से यहाँ पे बकवास कर रही है। सुजैन सोच रही होती है, बुढ़ा मेरे को नहीं जानता क्या, लगता है कि इसको बिलीव नहीं हो रहा क्या कि इतना अमीर इंसान इन गरीबों की पार्टी में क्या ही करेगा, और ऊपर से कभी इसने मेरे को पर्सनली देखा भी नहीं। सुजैन बोल रही होती है, देखो तुम यहाँ पे बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। वूजी बोल रहा होता है, नहीं नहीं इनको बॉडीगार्ड को ना भेजने दो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मेरे को तो पहले से पता था कि यहाँ पे एक्शन करना पड़ेगा, इसी वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी काफी सारे बॉडीगार्ड्स उन लोगों को घेर लेते हैं। शनशाओ बोल रहा होता है, आगे बढ़ो इसे खत्म कर दो, इसकी दोनों टांगे तोड़ देना। वूजी बोल रहा होता है, लड़कियों जाओ जाके साइड में खड़ी हो जाओ, बाकी तो इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। फिर जैसे वूजी अपनी पाव को रिलीज करता है, वहाँ की हवा का बहाव चेंज हो जाता है। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी अपने मल्टी शेडो क्लोन का यूज करते हुए वूजी सभी लोगों को एक ही बार में पीट देता है। चिल्लाते हुए सुजैन बोल रही होती है, वूजी वो सन डाफू ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था, उसको ना एक बहुत ही जोर की लगाना। सन डाफू बोल रहा होता है, मैं सन रियल एस्टेट का चेयरमैन हूँ, हो गए तुम बहुत ही पावरफुल मसला टेस्ट, लेकिन तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। तभी वो उसको थप्पड़ मारते हुए सामने फेंक देता है। शनशाओ बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे डैड के ऊपर हाथ उठाया। वूजी बोल रहा होता है, ख्याल बना कि मैंने हाथ ना हल्के से उठाया, अगर मैं थोड़ा सा भी हाथ लगा देता ना तो वो बूढ़ा ना 1 सेकंड में मारा जाता। शनशाओ बोल रहा होता है, वूजी देखो मैं मानता हूँ कि तुम एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुम इतना अकड़ नहीं सकते। आगे बढ़ते हुए वूजी बोल रहा होता है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी बेइज्जती करने का प्लान बनाया था ना, तुम लोगों ने ना बहुत ज्यादा भाईचारा दिखाया, और मैं तुम्हारे भाईचारे को ना और ही बढ़ा दूंगा। ये बोलते हुए दोनों के सर को एक दूसरे से भिड़ाता है, जिसकी वजह से और भी काफी सारी चीजें भिड़ जाती है। खुश होते हुए सुजैन बोल रही होती है, वूजी मजा आ गया, एक बार के लिए तो लगा कि कोई साउथ का हीरो ना दुश्मनों की धुलाई कर रहा है। ली होंग बोल रहे होते हैं, बच्चे प्लीज तुम यहाँ चले जाओ, मुझे पता है कि तुम याओ याओ के दोस्त हो, मैं तुम्हारे हिस्से की माफी ना उन लोगों से मांग लूंगा, फालतू में अपनी जिंदगी में बर्बाद करने की ना कोई भी जरूरत नहीं। ली हाओ बोल रही होती है, डैड वूमिंग ने ना भी थोड़ी देर पहले कन्फेस कर दिया कि सारी की सारी गलती उन लोगों की थी, वो ना बस यहाँ पे वूजी का नाम खराब कर रहे थे। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते तभी वो सुवेन होते वहाँ पे आ जाते हैं। सभी लोग बोल रहे होते बिजनेस टाइकून सुवेन आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी सुवेन बोल रहे होते, मिस्टर वूजी क्या आप हम लोग को बताइए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। शॉक्ड होते हुए लियोंग सोच रहा होता आखिर सुवेन जैसा बड़ा बिजनेस टाइकून एक बच्चे से तेरे रिस्पेक्ट से क्यों बात कर रहा है। उठते हुए सन दाफू बोल रहा होता है, लियोंग फटाफट से पुलिस वालों को कॉल करो,
इस कमीने को ना कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए, फिर जाके ना इसके अकल ठिकाने पे आएगी। ली होंग बोल रहा होता है, सन डाफू एक बार के लिए सामने देखो, आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। शॉक्ड होते हुए डाफू बोल रहा होता है, मिस्टर सुवेन आप यहाँ पे। सुवेन बोल रहा होता है, मिस्टर डाफू अगर आज यहाँ पे सारी बातों को बच्चों के बीच में छोड़ दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। अगर तुम अपने बेटे की तरफ से इस मैटर के बीच में कूदोगे ना तो मुझे भी मिस्टर वुजी की तरफ से इस मैटर में कूदना होगा, और मुझे डर है कि अगर मैं इस मैटर के बीच में कूद गया तो बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। घबराते हुए सन डाफू बोल रहा होता है, क्या वो लड़की आपकी बेटी थी। मिस्टर वुजी मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। मेरे को ना पता नहीं था कि आखिर आप कौन हो, इसी वजह से मैंने आपको ऑफेंड कर दिया। क्या आप इस एक गलती के लिए मेरी सन फैमिली को माफ कर सकते हो। वुजी बोल रहा होता है, जूते छोड़ मेरे, तेरे पकड़ने की वजह से मेरे जूते ना गंदे हो रहे हैं। सूजन सोच रही होती है, मेरे को तो पहले से पता था कि मेरी फैमिली ना ऐसे 10 घंटे फैमिली को आराम से संभाल सकती है। तभी वहाँ पे सारी लड़कियाँ वुजी के पास में चली आती है। वही वहाँ जाते हुए सन डाफू बोल रहा होता है, मिस्टर वुजी प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा और सन से आज मैं तुम्हारा पिछोड़ा लाल कर दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी है ऐसे बिग शॉट को ऑफेंड करने की। तभी कूदते हुए मास्टर लिन बोल रहे होते हैं, मिस्टर वुजी वुमेन के बंदों को ना आपसे मिलना था। शॉक्ड होते हुए वुजी बोल रहा होते है, क्या वुमेन के लोग, आखिर ये कौन है। फिर वो मार्शलिन के साथ में आते हुए बोल रहा होता है कि ये वुमेन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है। मार्शलिन बताते हैं कि हमारे हुआजा कंट्री के अंदर जितने भी मसला आर्टिस्ट है ना वो सभी के सभी वुमेन अलायंस का हिस्सा है, और इस अलायंस के जो टॉप के बंदे हैं ना वो कंट्री में ना बहुत ज्यादा पावर को होल्ड करते हैं। अंदर आते हुए मार्शलिन बोल रहे होते हैं, मास्टर वू मैं मिस्टर मू वुजी को ना लेके आ चुका हूँ। मिस्टर वुजी इनसे मिले, इनका नाम है बाशिशान जो कि हमारे सिटी के सेकंड ब्रांच के हेड है। अलायंस का दूसरा बंदा बोल रहा होता है, अच्छा तो फिर ये बच्चा है वुजी। ब्रदर लिन आपके मुंह से इसकी तारीफ सुनने के बाद मुझे लगा था कि ये कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर होगा। ये बच्चा है जो कि किलर बी का सामना कर रहा है। बाशिशान बोल रहा होता है, पक्का से लिटिल ब्रदर के पास में ना बहुत सारी स्किल्स होंगी, ऐसे ये पक्का से किलर बी के सामने खड़े नहीं होंगे। मुंह वुजी बोल रहा होता है, देखो तुम्हें जो भी बात करनी है ना फटाफट से करो, मेरे पास में वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं। भाई सुशांत बोल रहे होते हैं, आज हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी ना कि सिर्फ और सिर्फ सुजन के ऊपर ही नहीं बल्कि ली होंग की बेटी लिया के ऊपर बिना अटैक होने वाला है। ली हाओ को बचाने के लिए ना हम यहाँ पे आए हैं, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि हम आपसे थोड़ा सा हेलो हाय कर ले। वुजी बोल रहा होता है, इस बेकार से काम के लिए तूने मेरा टाइम वेस्ट करा। चिढ़ते हुए लेंस का बंदा बोल रहा होता है, वही रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे लीडर से इस तरीके से बात करने की, तुम्हें पता भी है कि आखिर वो कौन है। शीशान बोल रहे होते हैं, चुप हो जाओ लिटिल ब्रदर, हम यहाँ पे तुम्हें ऑफेंड करने के लिए नहीं आए, बस ये बताना चाहते हैं कि किलर भी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हम लोग तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेंगे। अगर तुम फाइट में कहीं भी वीक पड़े ना तो हम पक्का तुम्हारी हेल्प करने के लिए वहाँ पे आएंगे। याद रखना तुम्हारे सामने जब भी किलर भी होगा ना तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं होगे, एक इशारा करके देख लेना, हम सभी के सभी ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। मुंह वुजी बोल रहा होता है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि तुम लोग को बुलाने की ना मेरे को जरूरत पड़े, और अगर मान लो कोई ऐसा खतरा मेरे सामने आ गया इसको मैं नहीं संभाल पाऊंगा तो तुम तो उस खतरे के सामने ना खड़े भी नहीं हो पाओगे। चिढ़ते हुए लेंस का बंदा बोल रहा होता है, ये बंदा ना कुछ ज्यादा एरोगेंट है। बाशिशान बोल रहा होता है, कुछ टाइम के अंदर ना ये बंदा किलर बी के हाथों मारा जाएगा जो ऑलरेडी मरने वाला है, उसके लिए अपना खून क्यों जला रहे हो। हंसते हुए लेंस का बंदा बोल रहा होता है, लीडर बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये लड़का नहीं टिकने वाला। आगे जो हमारा मुंह वुजी होता है वो ली हाओ के सामने आ गया होता है। वुजी बोल रहा होता है, ली हाओ आज इस ड्रामे के चक्कर में ना मैं तुम्हें गिफ्ट देना ही भूल गया था। गिफ्ट को देखते हुए लियाओ बोल रही होती है, ये गिफ्ट ना बहुत ही महंगा होगा, मैं इसको ले नहीं सकती। वुजी बोल रहा होता है, हमेशा इसको इसे अपने पास में रखना, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। लियाओ बोल रही होती है, अगर तुम बोल रहे होती हो हमेशा मेरे साथ में रहेगा। सुजन सोच रही होती है, ये कमीना मेरी फैमिली का जेट लेके ना सभी लोगों के सामने काफी कूल बन रहा है। लियाओ बोल रही होती है, वुजी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे थोड़ी देर में ना हम लोग कॉस्ट्यूम पार्टी रखने वाले हैं, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस प्रिपेयर करवा दे तो फटाफट से जाओ जाके चेंज कर लो। आगे जो हमारा वुजी होता है उसने अपनी ड्रेस को चेंज कर लिया होता है। एक रेबिट को देखते हुए वुजी बोल रहा होता है, सुजन आके तुम्हें क्या कर रही हो। सुजन बोल रही होती है, तूने मेरे को पहचान लिया। वुजी बोल रहा होता है, पूरे के पूरे पार्टी के अंदर ना ऐसी अजीब सी चॉइस वो सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। तभी जो लिया होती है वो तैयार होके आ जाती है। लिया बोल रही होती है, कि तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अजीब लग रही हूँ क्या। वुजी बोल रहा होता है, अजीब नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत। लिया बोल रही होती है, तो फिर क्या इस खूबसूरत लड़की के साथ में तुम डांस करना चाहोगे। वुजी बोल रहा होता है, हाँ कर लेता, लेकिन अगर डांस आता तो, आता ही नहीं है तो फिर आके करूंगा ही क्या। लिया बोल रही होती है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चिढ़ते हुए सुजन बोल रही होती है, मेरे को तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की लव स्टोरी के बीच में रुकावट बन रही हूँ। इन लोगों की लव स्टोरी देख के ना मेरे को बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तभी जो लाइट्स होती है वो ऑफ हो जाती है और वुजी को सुजन के चलाने की आवाज आती है। जाते हुए वुजी बोल रहा होता है, लिया तुम्हें भी रुकना, तब तक के लिए मैं जा रहा हूँ सुजन को बचाने के लिए।
जैसे ही वूजी वहाँ जाता है लियाओ के पीछे कोई आता है, लेकिन लियाओ के पेरेंट की वजह से उस बंदे का अटैक फेल हो जाता है। शॉक्ड होते हुए असिस्टेंट बोल रहे होते हैं यहाँ पे एक बेयर ना इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमें फटाफट से निकलना होगा। बाहर उन असिस्टेंट का बॉस बोल रहा होता है क्या हम लियोंग की बेटी को पकड़ नहीं पाए क्या। बाकी असिस्टेंट बताते हैं कि उसके आसपास में एक बेर लगा हुआ था, हमने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन हम उसको छू तक नहीं पाए। तभी वहाँ पे आते हुए शीशान बोल रहा होता है होंग क्वांग तुम अभी तक जिंदा हो, तुम्हें वू बैंक के लोगों ने घेर लिया, तुम बच नहीं पाओगे। होंग क्वांग बोल रहा होता है कितनी बार तुम वू बैंक के लोगों ने ना मेरे को पकड़ने का ट्राई करा है, लेकिन हर बार तुम लोग हारे ही हो, इस बार भी ना तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तभी वहाँ पे आते हुए वूजी बोल रहा होता है लेकिन इस बार ना ये लोग जीतेंगे। हर बार ये लोग इसी वजह से हारे थे क्योंकि मैं इन लोगों के साथ में नहीं था, आज क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ इसी वजह से लोग हार नहीं सकते। सूजन को दे दो, मैं तुम लोग को जिंदा छोड़ दूंगा, अगर तुमने उसको नहीं देना तो तुम लोग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। शीशान बोल रहे होते वूजी इस मैटर से दूर रहो, मैं और होंग क्वांग ना सेम लेवल पे है, अगर तुम बीच में कूदोगे तो फिर तुम मारे जाओगे। वूजी बोल रहा होता है यहाँ पे नौटंकी करने के लिए मैं तुम सभी लोगों को ना सिर्फ 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से अपनी फाइट खत्म करो, उसके बाद में मुझे अपना काम करना है। तभी जो शीशान होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। होंग क्वांग बोल रहा होता है बस शीशान तूने मुझे बहुत ही हल्के में लिया है, मुझे हल्के में लेना तुम्हें बहुत ही भारी पड़ेगा। ये बोलते अपना डेगर निकालते बस शीशान के पेट के अंदर मार देता है। होंग क्वांग बोल रहे होते तुम्हें क्या लगा था मैं सिर्फ मसला का यूज करते तुम्हें मारूंगा, क्या तुम्हें मेरे चेहरे पे बेवकूफ लिखा हुआ दिख रहा है क्या, आज तुम यहाँ पे मरोगे। तभी वहाँ पे आते हुए वूजी होंग क्वांग को बहुत ही खतरनाक किक मार देता है। वूजी बोल रहा होता है मैंने तुम्हें जो 1 मिनट दिया था ना वो पूरा हो गया, अब यहाँ से आगे की फाइट मेरी है। शॉक्ड होते बच्चन सोच रहे होते आखिर ये कैसी पावर है, ये बंदा पावर के मामले में ना मुझसे 10 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, और समय आ गया कि इतना एरोगेंट क्यों बन रहा था। होंग क्वांग बोल रहा होता है कि ये लड़का कहाँ से आया है, आज भले यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। ये बोलते हुए एक पिल को खाते हुए पावर को इंक्रीज कर देता है। होंग क्वांग बोल रहा होता है मैंने अपनी फैमिली की एंसेस्ट्रल मेडिसिन खा ली है और हमें बॉडी के अंदर ऐसी पावर दौड़ रही है जो कि किसी को भी मसल सकती है। लड़के गोली खाने के लिए ना तूने मेरे को मजबूर किया है, अब इसकी सारी पावर ना मैं तेरे को उतारूंगा। तभी होंग क्वांग के ऊपर अटैक करते हुए वूजी बोल रहा होता है तुम बोलते बहुत ही ज्यादा हो, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जो बादल गरजते वो बरसते नहीं। ये बोलते उसको जमीन में गाड़ देता है। शीशान बोल रहा होता है ये लड़का ना कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने इस मॉन्स्टर को ऑफेंड नहीं करा, वरना अभी जो हाल होंग क्वांग का है वो हाल मेरा होता। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सूजन को जिसको असिस्टेंट लेके जा रहे होते हैं। सूजन सोच रही होती है कई लोगों ने मेरे को किडनैप कर लिया। असिस्टेंट बोल रहा होता है ये लड़की ना बहुत ही खूबसूरत है, सच को तो अब तो मुझसे कंट्रोल तक नहीं हो रहा। सूजन बोल रही होती है देखो मुझे हाथ मत लगाओ। आगे बैठा बंदा बोल रहा होता है कि तुम जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, एक बार हमारे एंसेस्टर ना इसके साथ में एंजॉय कर ले, उसके बाद में वो इसको हमें दे देंगे एंजॉय करने के लिए, फिर जितना चाहे उतना इसके साथ में मजे करना। पीछे बैठा बंदा बोल रहा होता है मैं फिलहाल के लिए इसको एक किस तो कर सकता हूँ। सूजन सोच रही होती है वो जिया कि तुम कहाँ पे हो, मेरे को तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए था। तभी बहुत ही स्पीड के साथ में वूजी गाड़ी से भी काफी आगे निकल जाता है। सूजन सोच रही होती है इस पावर को मैंने पहले ही फील कर रखा है, क्या वूजी यहाँ पे आ गया क्या। तभी एक अटैक के अंदर हमारा वूजी कार को वहीं पे रोक देता है। कार से बाहर निकलते हुए जैसे बोल रहा होता है पूरा मूड खराब कर दिया, ले अब गोली खा, लेकिन हमारा वूजी अपने स्पीड के साथ में सारी की सारी गोलियों को रोक लेता है। असिस्टेंट बोल रहा होता है हम तुझसे फाइट में जीत नहीं सकते, लेकिन अभी लड़की हमारे पास है, देख अगर तूने मुझे यहाँ पे रोकने का ट्राई भी करा ना तो मैं लड़की को पानी में फेंक दूंगा। वूजी बोल रहा होता है फेंक के तो दिखा, फिर देख मैं तेरे साथ में क्या करता हूँ। तभी जो असिस्टेंट होता है वो सूजन को पानी में फेंक देता है और उस बंदे को एक मुक्का मारते हुए वूजी सूजन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। वूजी के हाथों में सूजन सोच रही होती है कि ये किसके हाथ है, मुझे इन हाथों में ना बहुत ही सेफ और बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।